The Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when कई बार जब लगता है कि राहुल गांधी शायद अब ऐसा नहीं करेंगे, राहुल गांधी फिर से कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें लगता है कि शायद हमने ही गलत सोचा। गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए। यू आर ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं। जब लगातार कांग्रेस हारती चली गई, महाराष्ट्र में हार गई, हरियाणा का जीता हुआ चुनाव हार गई, विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी के आसपास ऐसे सलाहकारों की फौज है, ऐसा लगता है, जो हमेशा उनको गलत जानकारी। it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the Election Commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. राहुल गांधी को सुना होगा आपने, चुनाव आयोग मैनेज है। मतलब इस देश में कोई भी चुनाव जो है पारदर्शी नहीं है और सारे चुनावों में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय है। राहुल गांधी की माने तो अब ये हो गया है कि कांग्रेस को चुनाव आयोग हर चुनाव हरा देना चाहती है। और सबसे अजीब बात यह है कि राहुल गांधी अमेरिका में ये सब कह रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर हैं और भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा वो करते रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि अब उनकी ये आदत का हिस्सा हो गया है कि विदेशी जमीन पर जाएंगे, भारतीय चुनावी तंत्र, भारतीय तौर तरीकों, भारतीय सभ्यता संस्कृति, इन सब पर सवाल उठाएंगे। राहुल गांधी जो कह रहे हैं इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में इस देश का चुनाव आयोग किसी एक खास पार्टी के लिए काम कर रहा है और कांग्रेस के अगेंस्ट काम कर रहा है? क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में ये बोलते पाए गए कि भाई महाराष्ट्र में अचानक से लोगों को जोड़ दिया गया, वोटर्स ऐड कर दिए गए। The Election Commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening, and between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, हमारे यहाँ कहावत ये है कि सावन में गीदड़ जन्मा, भादों में बाढ़ आया, तो गीदड़ ने कहा कि बाप रे बाप, ऐसा बाढ़ तो देखे ही नहीं। समस्या ये है कि राहुल गांधी को वही बातें या वही जानकारी या वही चीज समझ आती है जो उनके आसपास के लोग उनको इस देश और इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताते हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे या हमारी राय नहीं है, ऐसा कांग्रेस कवर करने वाले एक बड़े पत्रकार हैं, आदेश रावल, हरियाणा से आते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी परिवार को इस देश की उतनी ही जानकारी है जितनी जानकारी आसपास के लोग उन तक जाने देते हैं। मतलब जितनी भी जानकारी अगर आ रही है कि भाई ऊपर के नेता को ये बात पता होनी चाहिए, उसमें भी कुछ बीच में लोग हैं जो उसको फिल्टर कर देते हैं कि ये बात ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये नहीं भी होगा तो चलेगा। राहुल गांधी के इर्द गिर्द खड़े लोगों ने राहुल गांधी को 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये बता दिया कि अरे भाई साहब, 54 से 99 हो गए, आप जीत गए, 240 वाले हार गए, आप हो शैडो पीएम। और राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। तो जब सरकार उनकी है, सिस्टम आपका है, तो फिर रो क्यों रहे हैं? विदेशी धरती पर जाना,
जब भी जाना तो कुछ उसी तरह की बातें करना जहां लगता है कि ये बात देश के लिहाज से ठीक नहीं है और आप अपोजिशन के बड़े लीडर हैं, नहीं कर। हम वापस उस पर आते हैं कि क्या वाकई में देश का चुनाव आयोग एक पार्टी के लिए काम कर रहा है और एक पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है? क्या ये इन आरोपों में कोई दम है? राहुल गांधी जो हमने आपको बाइट सुनवाई जिसमें कह रहे हैं कि भाई अनप्रेसिडेंटेड है, लोकसभा चुनावों में जो नंबर थे वोटर्स के और जो विधानसभा से ठीक 2 महीने पहले 39 लाख वोटर जोड़ दिए गए, ऐसा होता ही नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो चीज हम नहीं जानते, जिस चीज को हमने नहीं देखा, वो चीज नहीं होती है, ऐसा होता नहीं। मतलब जो हमको पता है वही होगा, जो नहीं पता वो होता ही नहीं है। समस्या यह है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ये बता देते हैं कि आप इस वजह से हारे, जैसे ये बता दिया कि 99 वाला नंबर बहुत बड़ा है। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। कई बार जब लगता है कि राहुल गांधी शायद अब ऐसा नहीं करेंगे, राहुल गांधी फिर से कुछ ऐसा कर देते हैं जिसमें लगता है कि शायद हमने ही गलत सोचा था। राहुल गांधी अमेरिका में और ऐसे समय में अमेरिका में है जिस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए हुए हैं जेडी वेंस, और वहां बैठकर ये कह रहे हैं कि भारत का चुनावी सिस्टम हिला हुआ है। समस्या ये है कि जब हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जब राजा के आसपास के सलाहकार जो हैं वो सलाहकार अगर बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, तो फिर राजा का कुछ नहीं हो सकता। जितने अच्छे सलाहकार होंगे राजा उतने ही अच्छे तरीके से अपनी प्रजा को खुश रख पाएगा, अपने राज्य का संचालन कर पाएगा। राहुल गांधी के आसपास ऐसे सलाहकारों की फौज है, ऐसा लगता है, जो हमेशा उनको गलत जानकारी देते हैं। जिन लोगों ने बता दिया कि नहीं भाई साहब आप जीते हैं 99 सीट जीतकर, तो राहुल गांधी का वो एटीट्यूड आपको याद होगा, 2-4-6 महीने तो ऐसा लगा कि सच में कुछ ऐसा हो गया है जो केवल राहुल गांधी को पता है। जो लोग सत्ता में बैठे थे वो निराश दिख रहे थे, राहुल गांधी क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया कि आप जीते हैं, 99 पर कोई सरकार बनती नहीं है, लेकिन लोगों ने बता दिया जी आप जीते। महाराष्ट्र और वो जीत के बाद जब लगातार कांग्रेस हारती चली गई, महाराष्ट्र में हार गई, हरियाणा का जीता हुआ चुनाव हार गई, दिल्ली में नामो निशान नहीं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में नामो निशान नहीं, जम्मू कश्मीर में खेल इधर से उधर हो गया, तो फिर जो कांग्रेस के सलाहकार थे उन लोगों ने ऐसा लगता है कि मीटिंग की होगी कि अब राहुल जी को क्या कहा जाए। अभी जब आप जीत रहे थे तो फिर हारने कैसे लगे? 54 से 99 हुए, हरियाणा का जीता हुआ चुनाव कैसे हार गए? वो महाराष्ट्र जो लोकसभा में आपको और आपके गठबंधन को वोट करता है, वो महाराष्ट्र अचानक से आपको विपक्ष से कैसे बाहर कर देता है? 288 की विधानसभा में कांग्रेस को मिलता है 16, शिवसेना उद्धव गुट 20 और इसके अलावा जो एनसीपी एसपी है शरद पवार गुट 20, 10, 30, 40, 46, 288 की विधानसभा में 46 ही विपक्ष में बैठते हैं। तो जवाब क्या दें? तो सलाहकारों ने रणनीति बताई कि भाई साहब अब पता लग गया हम चुनाव कैसे हारे। तो कैसे हारे? तो बताया गया राहुल गांधी को, जी देखिए चुनाव से ठीक पहले वहां पर 39 लाख मतदाता जोड़ दिए गए और हम चुनाव हार गए। वही बात पिछले 6-7 महीने से राहुल गांधी संसद में भी बोल चुके हैं, अब अमेरिका में भी बोल रहे हैं। इस बात में सच्चाई क्या है? क्या ये ऐसा है कि 39 लाख 40 लाख फर्जी मतदाता भर दिए गए और उन सब ने बीजेपी को वोट कर दिया और केवल वो जोड़ने की वजह से कांग्रेस वहां चुनाव हार गई? चुनाव आयोग पर यही बार बार आरोप लगाते हैं, जबकि सच ये है चुनाव आयोग जिन भी लोगों को जोड़ता है और वोटिंग में जोड़ने की प्रक्रिया या नए लोगों को एड ऑन करने की प्रक्रिया हर चुनाव से पहले, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो साल भर चलती रहती है। और जिन राज्यों में भी चुनाव होता है वहां यह तेजी से कराया जाता है कि नए वर्ग के लोग जो अभी 17 से 18 के हो गए
उनको जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग ने बाकायदा ये सब कुछ वेबसाइट पे उपलब्ध रहता है, सारी जानकारी। बावजूद इसके, ठीक वैसे कि लोकसभा चुनाव से पहले एक झूठ बार बार बोला गया, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी हिटलर है, मोदी आ गया तो चुनाव नहीं होगा। एक झूठ बार बार बोलो ताकि कुछ लोग तो उसको सच मान ही ले। महाराष्ट्र कांग्रेस इतना बुरा हारी कि कांग्रेस को यह लगता है कि ये वाला झूठ बार बार बोला जाएगा तो लोग मान लेंगे। क्या वाकई में देश का चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहा है? तो हम आपको बता देते हैं, ये जो आरोप अभी अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी लगा रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग ऑलरेडी जवाब दे चुका है। जवाब में चुनाव आयोग ने जो कहा है वो आपको देखना पड़ेगा। वो ये है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की संख्या में अचानक वृद्धि के आरोपों पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरे देश में एक समान और पारदर्शी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का दावा था कि लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 के बीच 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जो संदेहास्पद है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भाई 5 साल में 32 लाख मतदाता जुड़े, लेकिन 4-5 महीने में 39 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए। और महाराष्ट्र की वयस्क आबादी 9.54 करोड़ से ज्यादा 9.7 करोड़ कैसे हो सकती है, ये राहुल गांधी का सवाल था। चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा था कि केवल 6 विधानसभा क्षेत्रों में 50,000 से अधिक मतदाता जुलाई से नवंबर 2024 के बीच जोड़े गए, न कि 50 क्षेत्रों में, जैसा कि कांग्रेस ने दावा किया था। कुल 41 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जिनमें 26 लाख युवा मतदाता 18 से 19 वर्ग आयु के 9 लाख सहित शामिल थे। आयोग ने यह भी बताया कि समय समय पर नए मतदाता जोड़ने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। जैसे आयोग ने उदाहरण भी दिया, जैसे 2018 में 2 महीने में 28 लाख मतदाता जोड़े गए थे, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया था। इसके अलावा आयोग आगे कहता है कि आयोग ने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची कोई मनमानी वृद्धि या हटाव से नहीं होता है। सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दल की सक्रिय भूमिका रहती है। वोटर टर्नआउट बदलना असंभव है। आयोग ने 56 पन्नों का विस्तृत जवाब कांग्रेस को भेजा, जिसमें सभी दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वह विपक्षी दलों के सवालों का सम्मान करता है, पूरे तथ्यों के साथ लिखित जवाब दे रहा है। साथ ही आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट की गिनती भी किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया, यह पुष्टि करते हुए कि सभी 288 सीटों पर 1440 वीवीपैटों का जो मिलान हुआ वो भी बिल्कुल सही था। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो बीजेपी को वोट मिले थे 1 करोड़ 72 लाख, कांग्रेस को वोट मिले 80 लाख, शिंदे गुट शिवसेना को मिले 79 लाख, अजीत पवार की एनसीपी को मिले 58 लाख। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी को 72 लाख वोट मिले। शिवसेना गुट को जो वोट मिले वो भी 50 लाख के आसपास का वोट जो नंबर था। अब सवाल है राहुल गांधी, वही मैंने आपको कहानी बताई जो बिहार में हमारे यहाँ कहते हैं, राहुल गांधी को सही जानकारी या इतिहास की जानकारी कोई देता ही नहीं। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के बीच जो वोटों का अंतर हो गया या मतदाता में जो अंतर है, ऐसा अजूबा काम हुआ ऐसा नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 2018 में भी ये हो चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो काम 2018 से पहले नहीं हुआ। अगर आप 2009 का लोकसभा और 2014 के लोकसभा को देखेंगे तो उसमें भी कई करोड़ वोटों का अंतर मिलेगा आपको, मतदाता का, माफ करिएगा। तो इसका क्या मतलब है? बीजेपी ने जीतने के लिए लोगों को जुड़वा दिए। अब आप देखिए कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जो हम डाटा आपको बता रहे हैं, आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने देशव्यापी मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया। इस दौरान कई राज्यों में लाखों नए मतदाता कम समय में जोड़े गए। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसएसआर के तहत 2 से 3 महीने में लाखों नए मतदाता पंजीकृत हुए। 2014 में कुल 81.45 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे, जो 2009 में महज 71 करोड़ से काफी ज्यादा, करीब करीब 10 करोड़ का अंतर था। इसके अलावा 2009 लोकसभा जो आप याद करेंगे, उस समय भी बहुत बड़ी अपडेट की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग ने ये कहा, चुनाव आयोग ने विशेष अभियान के तहत 2009 में
6 से 8 सप्ताह के भीतर लाखों नए मतदाताओं को जोड़ा। खासकर शहरी क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया था और ये सब किया गया था। इसके बाद 2018 का भी उदाहरण हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड का आपको उदाहरण दिख रहा है। अब आपको ये लगेगा कि फिर राहुल गांधी ये सब कह क्यों रहे? भाई राहुल गांधी जब भी कोई चुनाव हारते हैं तो उनको ये नहीं बताया जाता है कि चुनाव आप हारे, उनको ये बताया जाता है जैसे कोई बड़े बाप का लड़का किसी एग्जाम में फेल हो जाए और पिताजी बेटे को रुष्ट नहीं करना चाहते, दुखी नहीं करना चाहते। पिताजी कहते रे पेपर ही अच्छा नहीं था बेटा, कलम की स्याही अच्छी नहीं थी, तुम्हारे लायक सीट नहीं थी, इसलिए तुम नहीं लिख पाए। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो चौकोर है, जो समूह में जो चंडाल चौकरी होगी, जो समझाती होगी, उन्होंने ये समझा दिया है कि भाई साहब आप हारते तो हैं ही, सिस्टम में ही कोई खामी होती है जिस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट इधर उधर हो जाता है। और सच बोलने की हिम्मत कांग्रेस के नेताओं में है नहीं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस को लंबे वक्त तक कवर करने वाले पत्रकार कह रहे हैं कि गांधी परिवार को सही जानकारी दी ही नहीं जाती। जानकारी वही दी जाती है जो नेता, निचले नेता ये फिल्टर कर लेते हैं कि ठीक है जी ये जाने दीजिए, ये जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे में फिर नेता जो होते हैं, बड़े नेता, वो जमीनी हकीकत से, कार्यकर्ताओं से, देश की हकीकत से, देश के सिस्टम से कट जाते हैं। अब राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में जो वोटर जोड़े गए 2 महीने 3 महीने का, जो सवाल कर रहे हैं कि भाई लोकसभा में इतना था, विधानसभा में इतना कैसे हो गया। राहुल गांधी को कोई ये बताता तब ना कि भाई 2009 के लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग नंबर था देश में, जो पंजीकृत वोटर थे, और जो 2014 के पंजीकृत वोटर थे, उसमें भी 10 करोड़ का अंतर है। तो नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीते, इसके लिए चुनाव आयोग ने 2009 से ही तैयारी शुरू कर दी कि 10-20 करोड़ वोटर को जोड़ देते हैं तो मोदी जी के जीतने में आसानी होगी। चुनाव आयोग बार बार मैसेज भेज चुका है 66 पन्नों का कि ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस के नेता इस बात को नहीं समझ रहे। दिक्कत यह है कि वो राहुल गांधी को नहीं समझाना चाहते। राहुल गांधी की हर हार को वो हार बोलना नहीं चाहते, हार मानना नहीं चाहते। वो बस ये बता देना चाहते हैं कि नहीं जी सिस्टम खराब है, चुनाव का तरीका खराब है, ईवीएम खराब है, वीवीपैट का मिलान ठीक से नहीं हो रहा है। ये सब कुछ बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि राहुल जी, इस देश की जनता आपको नेता मानने को तैयार नहीं। और यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार बार बार उनको बताया जाता है कि आप जब इस एक बात का रिपीटेशन बार बार करेंगे तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे। ये देखिए सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि भाई लोकसभा में इतने वोटर थे और विधानसभा में 40 लाख वोटर, 39 लाख वोटर कहां से आ गए। तो जो कांग्रेस का समर्थक होगा उसके लिए तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अरे राहुल जी तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन वो जाकर नहीं देखेगा कि 2018 में भी 28 लाख वोटर 2 ही महीने के भीतर जुड़ गए महाराष्ट्र में। वो जाकर नहीं देखेगा कि पहले भी ऐसे ही होता रहा है। वो जाकर नहीं देखेगा कि 2009 में वोटर्स की संख्या क्या थी, जब यूपीए 2 की सरकार आई, जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो उस समय देश में पंजीकृत वोटर्स की संख्या क्या थी। जब ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चुनावी प्रक्रिया में नामों का जुड़ना, नए वोटर्स का जुड़ना चुनाव आयोग रेगुलर बेसिस पर करता रहता है। लेकिन ये जब बताएंगे ही नहीं, जब आपको ये जानकारी माननी ही नहीं है, तो आपको केवल यही बताया जाता है कि देखिए 2 महीने के अंदर 40 लाख वोटर कहां से आ गए। और फिर लोगों को यह लगता है, जो समर्थक होंगे, ये सब किया इसलिए जाता है, जो कोर समर्थक है उसको ये लगे कि हमारा नेता तो जीत रहा था, हमारे नेता में बड़ी कैपेबिलिटी है, लेकिन ये सिस्टम बार बार हमारे नेता को हरा रहा है। और जबकि सच ये है कि जनता के ही वोट से राहुल गांधी अभी अभी रायबरेली से संसद में बैठे हैं, उनकी बहन वायनाड से चुन करके आई हैं और लोकसभा में बैठी हैं, उसी सिस्टम से, उसी चुनाव आयोग से। वही चुनाव आयोग वायनाड में प्रियंका गांधी को क्यों नहीं हरा दे रहा भाई, अगर ये सब इतने तौर तरीके से हो रहा है तो ये सब जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है कि मैंने आपसे कहा कि एक झूठ जब बार बार बोला जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस झूठ पर यकीन कर लेते हैं। राहुल गांधी
और उनके आसपास के लोग यही कोशिश पिछले 1 साल से लगातार देश में कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में जो 54 से 99 हुए, तो अब ये उनको सफलता की गारंटी वाला प्रोसेस लगता है। और यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र चुनावों का जिक्र कर रहे हैं और ये कहते हुए कह रहे हैं कि बताइए, चुनाव आयोग कांग्रेस के सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है और ये सब कहानी अब अमेरिका में जाकर कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताइएगा कि राहुल गांधी जो कुछ अमेरिका में कह रहे हैं उस पर आपका क्या मानना है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।